एक सत्य ही तो है जो मनुष्य को 100 झूठ बोलने से बचा लेता है। हालांकि सत्य का आश्रय लेने वाले को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि अंत में विजय सत्य के खेमे में ही होता है, झूठ में नहीं। वास्तव में सत्य है वही धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यदि हमारी जीवन रूपी इमारत सत्य रूपी नींव पर खड़ी होगी, तभी हम उसे निरंतर ऊंचाई प्रदान करते हुए उसकी प्रकृति को संरक्षित रख पाएंगे। सत्य के महत्व पर बुद्ध ने कहा है कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। इसलिए असत्य का परित्याग ही अच्छा है। मनीषी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होनी चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। हमें कोई संदेह नहीं कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण करने नहीं कर सकते। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची कहते हैं। उसे अपनी नीति का अहम अवयव माना जाता है। इसी सत्य के प्रति हमें निष्ठावान होनी चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह अवश्य हो सकता है कि उसे क्षणिक सफलता मिल जाए, लेकिन सत्य के अभाव में उसका विजय, उसकी सफलता नहीं मिल सकती। जब हम अपने संचार में सत्यनिष्ठ होते हैं तो हम गलत व्याख्याओं और गलत संचार से बच सकते हैं, जो असहमति और विवाद को जन्म दे सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में हमें मदद कर सकते हैं। सत्य वह है जो सार्थक है, जिसका अस्तित्व है, और झूठ जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सच कठोर है पर प्रमाणित है, और झूठ सरल है पर उसका मान ज़्यादा समय का नहीं होता। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर सत्य हमेशा ही अकेला और समान होता है। सत्य से बड़ा क्या है? सत्य से बड़ा आपका अहंकार है, जिसने सत्य को भी अपने पैरों तले रौंदा हुआ है। यद्यपि अहंकार अस्तित्वहीन होता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी छाया हमसे बड़ी होती है, लेकिन उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इसे संसार का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि एक ना एक दिन सभी को ये संसार त्यागना है। परम सत्य केवल परमात्मा है। वासुदेवम सर्वमिति गीता का श्लोक है, जिसका अर्थ है सब कुछ वासुदेव ही हैं, यानी परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। सत्य सदैव एक रूप में स्थिर रहता है। वह किसी भी काल, किसी भी युग, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। वह प्रकाशमान तत्व सदैव एक समान बना रहता है, यानी जो अपरिवर्तनशील है वही सत्य है, और वह अपरिवर्तनशील तत्व नित्य शुद्ध परमात्मा हैं, जो समस्त देवधारियों में आत्मा के रूप में विद्यमान
है। अनुरूपता सत्य का चिन्ह है, परंतु यह अनुरूपता विचार और बाह्य पदार्थ के दरमियान नहीं। जीवन की सच्चाई यह है कि हमारा भविष्य अनिश्चित है और जितना अधिक समय हम इसकी योजना बनाने में लगाते हैं, उतनी ही कम हम वर्तमान में जीते हैं, जिसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। कुछ भी कभी भी हो सकता है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मृत्यु एक जीवित जीव के बनाए रखने वाले सभी जैविक कार्यों की अस्थायी समाप्ति है। यह एक जीव के जीवन और सभी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के अंत का प्रतीक है। यह वह बिंदु है जिस पर शरीर जीवन को बनाए नहीं रख सकता और व्यक्ति को मृत माना जाता है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों से मनुष्य समाज में सम्मान पाता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से विश्व के अनेक धर्मों और दर्शनों के संस्थापक ने सत्य की खोज की। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने ग्रंथ बुद्ध चरित्र में मार्गदर्शन दिया है कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक संस्कृति में ऋषि मुनि और योगियों ने भी अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की। सत्य का ज्ञान बोलने से नहीं, मौन साधना से होता है। यदि सत्य कड़वा होता है तो महापुरुष इसे नहीं अपनाते। दुनिया भले ही सत्य को कड़वा कहती हो, लेकिन इसे बड़ा मीठा कुछ नहीं। कड़वा होता तो भगवान राम, महावीर, पार्श्वनाथ, पांडव सत्य के मार्ग को क्यों अपनाते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि वह मृत्यु की ओर चलता है। सभी को लगता है कि वह अपने जीवन में आगे जा रहे हैं, परंतु सत्य यह है कि जन्म के बाद जीवन पीछे जाता है। सत्य को खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना आवश्यक है। सत्य के प्रति हमारे मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, परंतु यह संशय हमारे भीतर व्याप्त सत्य को धूमिल नहीं कर पाता। हमें सदैव परिस्थिति, घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सत्य को पहचानना चाहिए। मनुष्य परिस्थिति तथा घटनाक्रमों के अनुसार सत्य असत्य के मध्य फंसा रहता है, जिससे हमें निकलने की आवश्यकता है। सत्य पर चलना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो सत्य पर चलते हैं उनकी विजय निश्चित होती है, सफलता निश्चित होती है। इसलिए असत्य से दूर रहें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।